परीक्षित जी महाराज को सुखदेव स्वामी ने षष्ठम स्कंद में अजामिलोपाख्यान का दर्शन कराया है। परीक्षित जी का भय जाता रहा। कन्नौज नगरी में अजामिल नाम का ब्रह्म, अजामिल क्या है? अजा यानी माया, माया में जो मिला हुआ है। हम सब अजामिल हैं, सब अजामिल हैं, सब माया में मिले हुए हैं। बड़ा सतोगुणी है, माता पिता की सेवा करने वाला है। एक दिन वैश्या को देखा है, वैश्या को देख करके उसमें आसक्त हो गया, वैश्या को घर में रख लिया, अपने आचरणों से पतित हो गया है अजामिल। माता पिता की सेवा से दूर हो गया। 6 संतानें हुई हैं। महात्माओं से द्रोह करने लगा। जैसा संग होगा वैसा ही बल बनेगा। महात्मा लोग आते हैं तो उसे चिढ़ता है, उनको अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। गांव में महात्माओं की टोली आई। महात्माओं को देख करके महात्माओं ने पूछा है गांव के लोगों से, भैया ये बताओ यहां पर कोई धार्मिक व्यक्ति है? तो दुनिया के किसी व्यक्ति का हम उपहास करें चाहे न करें, लेकिन किसी साधु को देख करके एक बार जरूर हंसे। यदि हृदय में श्रद्धा नहीं है, भावना नहीं है, तो महात्माओं को देख के लोग हंसते हैं। ये साधु आया अकेला घूम रहा, साधु बाजार में घूमता। अरे साधु की मौज है, वो घूमे कहीं घूमे, घूमने दो बाजार में। 2 दृष्टियां होती हैं। साधु बाजार में घूमता है, एक दृष्टि ये भी है साधु को किसी बाजार में घूमने की क्या आवश्यकता है, जो आवश्यकता हो हमें बताए, हम उसके पास पहुंचा दें। 2 भाव है। महाराज यहाँ अजामिल नाम का एक ब्राह्मण है, वो सबकी सेवा करता है। महात्मा पहुंच गए, वैश्या बाहर निकली, अजामिल घर में था नहीं। वैश्या के हाव भाव देख करके महात्मा समझ गए, अरे हम तो गलत जगह आ गए, हमको यहाँ पर नहीं आना चाहिए, हमको नहीं आना चाहिए। वैश्या ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज आप घबराओ मत, आप परेशान मत हो, मुझे मालूम है आप मेरे हाथ का छुआ हुआ कुछ पाएंगे नहीं, अपने भगवान को भोग नहीं लगाएंगे। आप सूखा राशन ले लो। सूखा राशन दिया, रसोई बनाई, रसोई बनाई, भोग लगाई, भगवान को भोग लगाया, पवाया। महात्मा जब चलने लगे, महात्माओं ने कहा, देवी हम महात्मा हैं, बिना दक्षिणा के जाते नहीं, को दक्षिणा दे दो। वैश्या ने कहा, महाराज भोजन हो गए आपके, मेरा पति अजामिल आने वाला, वो देखेगा तो आपको गाली देगा, आप बगैर दक्षिणा के जाओ। महात्माओं ने कहा, बगैर दक्षिणा के हम जाएंगे ही नहीं। अच्छा तो बताओ आप क्या चाहते हो? तुम्हारे पेट में गर्भ है, बच्चा है, हमको ये वचन दो, ये बच्चा जब होगा उसका नाम नारायण रखो। यही हम महात्माओं की दक्षिणा हो जाएगी। आप अपने बेटे का नाम नारायण रखना। पत्नी की जिद के कारण, वैश्या की जिद के कारण अजामिल ने अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रखा। दिन भर में 50 बार नारायण नाम स्मरण हो जाता है। धीरे धीरे इतनी आसक्ति हो गई और अचानक इसको हार्ट अटैक हुआ, हृदय रोग था, प्राणांत कष्ट हुआ है और देख रहा है कि मेरे सामने कोई काले कलूटे अस्थि पंजर जिनका दर्शन हो रहा है, बड़े बड़े नाखून हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ें हैं, बड़े बड़े केस हैं, वाल हैं उलझे हुए, ऐसे भयंकर यमराज के दूत मेरी आत्मा को खींच रहे हैं, मेरे प्राणों को खींच रहे हैं। घबरा करके इसने आवाज लगाई, नारायण जल्दी आओ। अपने बेटे को बुलाया था तो बेटा तो दूर था, बेटा तो आया नहीं, लेकिन पुकार भगवान के चरणों में पहुंच गई। भगवान ने अपने दूतों को भेज दिया, जाओ मुझे कोई बुला रहा है, उसकी रक्षा करो।
भगवान के दूत आए, भगवान के पार्षद आए हैं। भगवान के पार्षदों ने अजामिल के प्राणों की रक्षा करते हुए यमराज के दूतों को भगाया। यमराज के दूत दुखी होकर के यमराज के पास जाते हैं। अजामिल को चेतना हुई, अरे अरे मैं अभी देख रहा था कोई काले कलूटे लोग मेरे प्राणों को खींच रहे थे, लेकिन मैंने जैसे नारायण शब्द का उच्चारण किया, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवत स्वरूप कोई भगवान के पार्षद आए हैं, उन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा किया है। इसको चेतना आई, वैराग्य हो गया, घर से ग्लानि हो गई, सारा जीवन ऐसे ही निकल गया, कोई उपासना नहीं हो पाई है, घर को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, हरिद्वार से ऊपर जाकर के ऋषिकेश के नीचे गंगा के किनारे कुटिया बनाई है, बस यही भजन करता है। और जब प्राण भी निकले, जब जैसे ही शरीर से प्राण निकले, शरीर गिर करके नदी पर गया, गंगा जी में गया, किसी को संस्कार की भी आवश्यकता नहीं पड़ी है। ये होता है